प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस विशेष ज्ञानवर्धक विषय में, जिसमें हम चर्चा करेंगे बारिश, सर्दी और गर्मी का महत्व पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। हमारे जीवन का प्रत्येक मौसम न केवल प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है, बल्कि मानव जीवन, पशु पक्षियों, वनस्पतियों और संपूर्ण पृथ्वी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतुएं केवल मौसम नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास, धर्म, संस्कृति, विज्ञान और जीवन शैली से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस विस्तृत वर्णन में हम जानेंगे कि कैसे वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु पौराणिक कथाओं में वर्णित हैं, इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है और हमारे जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। मुख्य विषय वस्तु 1. ऋतुओं का परिचय और उनकी भूमिका। भारत में 6 ऋतुएं मानी गई हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। लेकिन आम जीवन में 3 प्रमुख ऋतुएं मानी जाती हैं: बारिश वर्षा ऋतु, सर्दी शीत ऋतु और गर्मी ग्रीष्म ऋतु। ये चक्र पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण होता है। यह मौसम न केवल जलवायु में परिवर्तन लाते हैं, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, जीव जंतुओं, जल स्रोतों और पर्यावरणीय चक्रों को भी नियंत्रित करते हैं। इन ऋतुओं का पौराणिक महत्व भी अत्यंत गहन है। 2. वर्षा ऋतु, बरसात का महत्व। पौराणिक दृष्टिकोण से वेदों में इंद्र देवता को वर्षा का देवता कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति करते हुए उन्हें बादलों को फाड़ने और जलवृष्टि करने वाला बताया गया है। रामायण में वर्षा ऋतु का उल्लेख उस समय आता है जब रामचंद्र जी सीता की खोज में वन में हैं। ये ऋतु प्रतीक्षा और तपस्या की प्रतीक मानी गई है। महाभारत में भी वर्षा को कृपा और वरदान का प्रतीक माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्षा जलचक्र का एक प्रमुख भाग है जो वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण की प्रक्रिया से जुड़ा है। फसलों की सिंचाई, नदियों और झीलों का पुनः भराव, भूजल स्तर की पुनः पूर्ति, ये सब बारिश से होता है। वर्षा का सही संतुलन न हो तो सूखा या बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं। मानसून की नियमितता भारतीय कृषि का मूल आधार है। प्रभाव: फसलें उगती हैं, हरियाली आती है, तालाब कुएं भरते हैं। पशु पक्षियों के लिए भी यह जीवनदायिनी है। वर्षा ऋतु कवियों और लेखकों की प्रिय ऋतु रही है। 3. शीत ऋतु, सर्दी का महत्व। पौराणिक दृष्टिकोण से शीत ऋतु को तप और साधना की ऋतु कहा गया है। शास्त्रों में शिशिर ऋतु को रजोगुण से संबंधित माना गया है, जिसमें शरीर और आत्मा दोनों संयमित रहते हैं। हनुमान जी की राम भक्ति की कथाएं, जिसमें वे हिमालय की ठंडी गुफाओं में तप करते हैं, शीत ऋतु में स्थान पाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्दी के मौसम में सूर्य की किरणें पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर तिरछी पड़ती हैं, जिससे तापमान कम हो जाता है। यह मौसम मानव शरीर में चयापचय की क्रिया को तेज करता है, जिससे भोजन अच्छी तरह पचता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। प्रभाव: खेतों में गेहूं, जौ जैसी रबी की फसलें तैयार होती हैं। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दियों के व्यंजन जैसे गाजर का हलवा, मूंगफली और गुड़ विशेष रूप से खाए जाते हैं। अनेक त्योहार जैसे मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल शीत ऋतु से जुड़े होते हैं। 4. ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का महत्व। पौराणिक दृष्टिकोण से ये तपस्या और परीक्षा की ऋतु मानी जाती है। अनेक ऋषियों ने तप ग्रीष्म में किया। देवी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भी गर्मी के अंत और वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। भागवत पुराण में भी ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख है, जहां तपस्वियों ने भीषण ताप में तपस्या की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी सूर्य के निकटतम झुकाव पर होती है, जिससे तापमान अधिक होता है। यह मौसम शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालने में सहायक होता है। इस समय सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, जिससे जल स्रोत सूखने लगते हैं। प्रभाव: गर्मी में आम, लीची, खरबूजा जैसे फल मिलते हैं। अधिक तापमान के कारण लू लगने की संभावना रहती है। ये परीक्षा, समर कैंप्स और अवकाश का मौसम होता है। 5. ऋतुओं का पारस्परिक संबंध और जीवन में संतुलन। तीनों ऋतुएं, बारिश, सर्दी और गर्मी, मिलकर जीवन चक्र को संतुलित करती हैं। अगर इनमें से कोई भी असंतुलित हो जाए तो यह न केवल पर्यावरण बल्कि मानव जीवन को भी प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इन ऋतुओं की तीव्रता और समय में परिवर्तन आने लगा है, जो चिंताजनक है। 6. ऋतुओं और त्योहारों का संबंध। होली फाल्गुन के अंत में, गर्मी के आगमन का संकेत। दीपावली शरद ऋतु में, मकर संक्रांति शीत ऋतु का उत्तरायण में बदलना, रक्षाबंधन सावन में वर्षा काल में, वसंत पंचमी वसंत ऋतु की शुरुआत। इन त्योहारों का सीधा संबंध प्रकृति और ऋतुओं से है। समापन संबोधन। प्रिय दर्शकों, वर्षा, सर्दी और गर्मी ये केवल ऋतुएं नहीं, बल्कि सजीव प्रकृति के वो चक्र हैं जो जीवन को गति, संतुलन और विविधता प्रदान करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में इन ऋतुओं को देवताओं,
ऋषियों और प्राकृतिक शक्तियों से जोड़कर दर्शाया गया है, वहीं विज्ञान इन्हें भौतिक नियमों और प्रक्रियाओं के रूप में समझाता है। ये दोनों दृष्टिकोण मिलकर हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के इन चक्रों को समझना, सम्मान देना और संरक्षित रखना हमारे कर्तव्य है। आशा है कि यह विस्तृत विवरण आपके ज्ञान को समृद्ध करेगा और आपको प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएगा। आपसे निवेदन है कि इस संदेश को औरों तक पहुंचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद।